हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे थॉर वर्सेस रोनिन की। कौन जीत पाएगा और कौन एसगार्ड की धरती में दफन हो जाएगा। दोनों ने ही इन्फिनिटी स्टोन के टच को सहा है, दोनों ने ही थैनोस को मारने की कोशिश की है। कौन जीत पाएगा जानने के लिए देखते रहिए पूरी वीडियो। पहले इन दोनों पावर जान लेते हैं। शुरू करते हैं थॉर से। थॉर एक एसगार्डियन गॉड है जिसे गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है। थॉर के पास लाइटिंग मैनिपुलेशन की पावर है। थॉर जहाँ चाहे वहाँ बिजली गिरा सकता है। थॉर इतिहास का सबसे पावरफुल अटैक भी कर सकता है। थॉर ने हेला पर इतिहास का सबसे पावरफुल बिजली का झटका दिया। वो जहाँ एक साथ दर्जनों को बिजली से निपटा सकता है, वो हल्क पर भी बिजली गिरा चुका है जिससे हल्क की हालत पतली हो गई थी। थॉर हेला की आर्मी को भी साफ कर चुका है। थॉर मौसम को भी कंट्रोल कर सकता है। थॉर के रिफ्लेक्सेस स्पाइडरमैन की तरह तो नहीं है, उसे वेलकरी ने आसानी से पकड़ लिया था। थॉर हल्क के पंचे से भी नहीं बच पाया था, हेला से भी नहीं बच पाया था, यहाँ तक कि हेला ने थॉर की एक आंख तक फोड़ दी थी। थॉर का स्टैमिना जबरदस्त है, वो काफी देर तक लड़ सकता है, वो भी फुल पावर में। ज़कार पर काफी देर तक फाइट करने के बाद भी थॉर ने हेला से फाइट की और उसकी पूरी आर्मी को ठिकाने लगा दिया। इसके बाद भी वो जिंदा बचा रहा। थॉर का हीलिंग फैक्टर वुल्वरीन की तरह तो नहीं है। थॉर का हीलिंग फैक्टर पूरी तरह कटे हुए हाथ को और पैर को नहीं जोड़ सकता। जब हेला ने थॉर की आंख को फोड़ दिया था, उसकी आंख ठीक नहीं हुई, लेकिन थॉर का हीलिंग फैक्टर छोटे मोटे घाव को आसानी से ठीक कर सकता है। हल्क से इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी थॉर का हीलिंग फैक्टर ने थॉर के काफी घाव को आसानी से ठीक कर दिया। थॉर की स्पीड की बात करें, थॉर काफी स्पीड से वेपन चलाने और बचने में एक्सपर्ट है। वो जब चाहे बाइफरोज को समन कर सकता है। अब बात करते हैं रोनिन की। रोनिन एक सनकी पागल है जो जेंडार और क्री साम्राज्य के संधि समझौते से नाराज, जो जेंडार को पूरी तरह से तबाह करना चाहता था और लगभग जेंडार को तबाह भी कर दिया था। उसने जेंडार की पूरी आर्मी को साफ कर दिया। बात करें रोनिन की स्ट्रेंथ की, रोनिन ने पीछे से आते हुए ड्रैक्स से बचकर काफी तगड़ी फाइट की। ड्रैक्स के पावरफुल मुक्कों को सहा और बाद में ड्रैक्स को मारते मारते अधमरा कर दिया। रोनिन पावरफुल तो था, लेकिन पावर स्टोन के टच में आने के बाद उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो गया था। रोनिन की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो उसने इन्फिनिटी स्टोन के टच को सहा है और इन्फिनिटी स्टोन की पावर का यूज भी किया है। वो उसके बाद भी जिंदा बच गया। बात करें हीलिंग फैक्टर की, रोनिन के हीलिंग फैक्टर काफी जबरदस्त है। रॉकेट के पावरफुल बॉम्ब अटैक से टकराने के बाद भी वो काफी आसानी से ठीक हो गया। रोनिन काफी फुर्तीला है, वो आने वाले अटैक से काफी आसानी से बच सकता है। वो ड्रैग से काफी आसानी से बच चुका है। रोनिन के पास एक पावरफुल जहाज है जिसके दम पर वो नोवा सेना को भी तबाह कर चुका है। वो पूरी जेंडार को तबाह करने का दम रखता था। इन दोनों से कौन जीत पाएगा? रोनिन को जेंडार को तबाह करने के लिए पावर स्टोन के साथ एक स्पेसशिप की जरूरत पड़ी, वहीं थॉर ने सोकोविया को एक ही झटके में तबाह कर दिया। इस फाइट का विनर थॉर है। बाय बाय, गुड बाय। क्या डालूं मारता हूँ।